और चलिए बात कर रहे थे कुछ सियासी खबरों की। बड़ी जानकारी, झारखंड के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कई अहम बैठकें प्रस्तावित है। घाटशिला, सिमरिया और इसके अलावा बरकठा में जनसभा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। बीजेपी का संकल्प पत्र भी जारी होगा। बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या खास होगा वो देखना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जाहिर है कि सियासी लड़ाई झारखंड की बेहद ज्यादा रोचक हो चुकी है। बीजेपी का विजय संकल्प पत्र जो है वो आज जारी होना है, और ऐसे में क्या क्या प्रावधान वहां पर होते हैं, खास तौर पर जो वहां की मौजूदा सरकार है, जिसकी तरफ से आपको याद होगा कि हाल ही में जो महिलाएं हैं उनको एक तरीके से आर्थिक मदद दी जा रही है। अब उसका काट बीजेपी अपने संकल्प पत्र में क्या लाती है वो देखना होगा, क्योंकि जब झारखंड की बात होती है तो झारखंड एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है, तो उनके लिए क्या प्रावधान किए जाते हैं। इसके अलावा क्योंकि 2014 में बीजेपी वहां पर सरकार में रह चुकी है, अब ऐसे में 2019 के प्रदर्शन को बीजेपी कैसे बेहतर करे ये भी एक चुनौती है। 81 विधानसभा की सीटें हैं। अब ऐसे में देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा कि बीजेपी के संकल्प पत्र में किन बिंदुओं का जिक्र होता है। फिलहाल के लिए बड़ी जानकारी कि झारखंड में इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। खबर ये भी है कि यहाँ पर कई सारी उनकी बैठकें प्रस्तावित हैं, क्योंकि चुनाव के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान हो वहाँ पर, या फिर सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा, उनके साथ बैठकें भी होगी। कहा यह भी जा रहा है कि जो रूठे हैं, जो बागी हो गए हैं, जो कि पार्टी लाइन से हट करके चुनावी मैदान में जिन्होंने ताल ठोक दी है, उनको मनाने का भी यहाँ पर प्रयास किया जाएगा, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त शेष नहीं। आप देखिए ना, 13 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग होने वाली है। 2 चरणों में यहाँ पर मतदान होगा, 13 नवंबर और 20 नवंबर को, और ऐसे में 23 नवंबर को नतीजे आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बैक टू बैक जो दौरे हो रहे हैं, इसका मकसद यही है कि किस तरीके से यहाँ पर जो माहौल है वो फेवर में बन सके। करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि लोगों ने 5 साल तक इस सरकार को देख लिया। जेएमएम सरकार भ्रष्टाचार के आप लोग आरोप लगाएं। आप लोग की सरकार बनती है तो महिलाओं, युवाओं, रोजगार के लिए किन किन मुद्दों पर? जेएमएम सरकार पर आप लोग हमेशा भ्रष्टाचार, बालू लूटने की तमाम अपने आरोप लगाए। अपनी सरकार जब बनती 5% में बालू फ्री, आवास की योजनाओं, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के मुद्दे, किन मुद्दों को और अभी घोषणा पत्र में प्रारूप तैयार किया जाएगा? नहीं, घोषणा पत्र अभी आ रहा है, आप देखिए उसमें सारी बातें आ जाएंगी। आप थोड़ी देर इंतजार करिए। देखिए, अमित शाह जी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे। तस्वीर आप देख पा रहे होंगे भैया, तस्वीर यहाँ पे संकल्प पत्र के लिए पूरा स्टेज तैयार कर दिया गया है। कुछ देर में गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुँचेंगे, और जो संकल्प पत्र है, संकल्प पत्र में जो कहा बड़ी घोषणा यानी 25 घोषणाएं की जाएगी। पहले पंचप्रण किया गया था, पंच में 5 प्रण थे, जिसमें गैस सिलेंडर फ्री हो, बालू फ्री हो, आवास हो, 2.8 लाख जो सरकारी नौकरी है वो बेरोजगारों को दिया जाएगा। साथ साथ 5 लाख तक रोजगार से जोड़ने के युवाओं को जोड़ा जाएगा। साथ ही देखिए 2000 रुपया जो स्नातक यानी पीजी दोनों युवा को जो तैयारी कर रहे हैं, परीक्षाओं में तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 2000 रुपया भत्ता दिया जाएगा। तमाम मुद्दों जो तो मेरे सहयोगी धनंजय मंडल, जिनकी अभी आप रिपोर्ट देख रहे थे, और वो वहीं पर मौजूद हैं प्रदेश कार्यालय में, जहां पर अब से थोड़ी देर के बाद अमित शाह पहुंचेंगे और वहां पर जो संकल्प पत्र है वो जारी होगा। अभी अर्जुन मुंडा से उन्होंने बात भी की, जिन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। बस कुछ देर का इंतजार, और सीधे धनंजय का ही रुख कर लेते। धनंजय, कितनी देर और जब अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे, और इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? देखिए, सभी तैयारी कर लिया गया है, और जो समय है 10 बजे का, उसको शुरुआत हो जाएगी। तस्वीर आपको हम दिखा दे रहे हैं। पूरी तरह से संकल्प पत्र लोकार्पण जो कार्यक्रम यहाँ से शुरुआत की जाएगा। जो हमें जानकारी मिली 25 बड़ी घोषणाएं जो अभी संकल्प पत्र में होगा। साथ साथ बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर 150 संकल्प पत्र जारी किए जाएंगे। यानी जो मुख्य 5 पहले पंचप्रण तैयार किए गए थे, पंचप्रण के बाद 25 बड़ी घोषणाएं और 150 संकल्प पत्र। इन 3 जो संकल्प पत्र है उसके तहत ही बीजेपी चुनाव मैदान में जाएगी। और आज अमित शाह के 3 रैलियां हैं यहाँ पे। जैसे संकल्प पत्र जारी होने के बाद सीधे यहाँ से वो घाटशिला के लिए निकलेंगे, उसके बाद फिर बरकट्टा जाएंगे और उससे सिमरिया 3 जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात होगी कि देखिए, हमें जो जानकारी मिली है कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री जेएमएम सरकार ने किया, तो बीजेपी 300 यूनिट फ्री बिजली करने का प्लान संकल्प पत्र में आ सकता है। साथ ही साथ जो रोजगार का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा, इन जो बुजुर्ग हैं उन बुजुर्ग को 3000 रुपया पेंशन की योजनाएं उसमें साधने की कोशिश, यानी युवा, बुजुर्ग, महिला सभी लोगों को संकल्प पत्र में सामने की कोशिश की गई है, ताकि बीजेपी उस अपने संकल्प पत्र के जरिए
लिए ही चुनावी मैदान में उतरेगी और उससे पूरा करने की कोशिश की जाएगी। पूरी तैयारी हो चुकी है और पूरी तैयारी के दौर में यहाँ पे ठीक है, ये देखना बहुत अहम होगा कि आखिरकार संकल्प पत्र में क्या वादे किए जाते हैं। धनंजय, नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका।